प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ज्ञान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आपका संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमें सुनने वाला प्रत्येक भाई बहनों को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज का मनन के लिए पत्रस का पहला पत्री 2 अध्याय उसका 11 और 12 पद पढ़ेंगे। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। ये जो भाग है हे प्रियो बोलकर शुरू होता है। इसी प्रकार हम लोग 2 जगह में हम लोग देख सकता है। एक 2 अध्याय का 11 पद इधर है और उसके बाद 4 अध्याय का 12 पद में भी हम लोग देख सकता है। इसका मतलब है इधर पत्रस एक दूसरे एक नया एक विषय पत्रस इधर शुरू करता है। अभी तक अर्थात 2 अध्याय 10 पद तक पत्रस का जो खास विषय है मसीहियों का पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द क्रिश्चियंस। लेकिन इधर से हम लोग 2 का 11 से 4 का 11 पद तक पढ़ने से वहाँ का जो खास विषय है मसीहियों का जिम्मेवारियाँ। व्यक्तिगत तौर पे हम मसीहियों का जिम्मेवारियाँ क्या क्या है वो हम लोग इस भाग में हम देख सकता है। और अभी हम लोग जो पढ़ा है 2 अध्याय 11 और 12 पद में, इधर हम लोग देखता है इस दुनिया में हमारा नियोग क्या है, आवर मिशन इन द वर्ल्ड। उसमें 11 पद में हम लोग देख सकता है नकारात्मक तौर पे हमारा चाल चलन कैसे होना इस दुनिया में, और 12 पद में सकारात्मक तौर पर इस दुनिया में हमारा चाल चलन किस प्रकार होना है। 11 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पत्रस इधर बहुत नम्रता के साथ विनती कर कर ये विश्वासियों से ये जो बात है वो अनुरोध करता है। सबसे पहले ये विश्वासी लोग अर्थात हम लोग कुछ बातों को हम लोग समझना जरूरी है। हम क्या क्या जानना है वो हम लोग इधर देख सकता है। तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोग ये पत्रस का पहला पत्री का जो अध्ययन जब शुरू किया था उस समय हम लोग ये बात को हम लोग देखे थे। हम इस दुनिया में परदेशी है और यात्री है। परदेशी बोलने से हम एक पराया देश में रहता है, हम जहाँ रहता है ये देश हमारा नहीं है, और एक परदेशी को जिस देश में और रह रहा है वो देश में कोई प्रकार का अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार हम हमेशा ये बात को मन में रखना, ये दुनिया हमारा नहीं है, हम इधर परदेशी होकर रहता है और इस दुनिया में हमारा कोई अधिकार नहीं है। और दूसरा शब्द इधर आया है, हम परदेशी है और यात्री है, ये भी हम लोग समझना चाहिए। यात्री बोलने से अपना देश की ओर सफ़र करने वाला, यात्री लोग जहाँ भी रहता है वो जगह उनका
स्थायी जगह नहीं है, उधर कुछ दिन के लिए रहता है। वो हमेशा यात्रा में है, अपना देश की ओर सफर करने वाला है। इसलिए हम लोग इस दुनिया में कुछ दिन के लिए है, हम इधर टेम्पररी है, अस्थायी तौर पर हम इस दुनिया में है और हम लोग अपना देश की ओर हम लोग सफर कर रहा है। एक अध्याय 17 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। उल्पत्ति का किताब 23 अध्याय उसका 4 पद में अब्राहम ये बताता है, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। पुराना नियम का भक्त लोग सब ये बात को जानते थे कि वो लोग इस दुनिया में सिर्फ परदेशी है, थोड़े दिन के लिए है। इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय उसका 14 पद में हम लोग देख सकता है, वो पुराना नियम का जो विश्वासी लोग भक्त लोग क्या जानते थे उसका उधर हम ऐसे पढ़ता है, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है। इसलिए ये दुनिया जहाँ हम लोग रह रहा है ये कभी भी हमारा नहीं है, हम इधर से होकर हम लोग अपने देश की ओर गुजर रहा है। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्री 2 का 15 और 16 में हम लोग पढ़ता है, हम लोग इस दुनिया में परदेशी है, इसलिए हम लोग इस दुनिया को, इस संसार को कभी प्रेम नहीं करना है। हम ऐसे पढ़ता है उधर, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं वरन संसार ही की ओर से है। अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। एक विश्वासी हमेशा एक लड़ाई में है, युद्ध में है। 3 दुश्मन है हम विश्वासियों का, वो है इस संसार, हमारा शरीर और शैतान। ये 3 दुश्मनों के साथ हमेशा हमारा लड़ाई है। इसलिए हमारा चाल चलन कैसे होना है उसका 12 पद में हम देख सकता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। इस दुनिया में रहने का समय में हमेशा हमारा चाल चलन भला होना है, और जो लोग हमें कुकर्मी जानकर हमारा बदनाम करते हैं उनके सामने हम भला काम हमेशा करना है, और हमारा भले कामों को देखकर वो लोग भी परमेश्वर की महिमा करना है। और इसी प्रकार का एक जीवन, एक चाल चलन परमेश्वर हमारे जीवन से हमेशा चाहता है। हम जब इस दुनिया में रहता है और ये दुनिया के लोग जो हमारे चारों तरफ है, वो लोग हमेशा हमें ध्यान से देखता है और हमेशा हमारा विरुद्ध में बोलने वाला है, और हमारे विरुद्ध में बोलने के लिए हमेशा कोशिश में रहता है। इनके बीच में हम कितना भय भक्ति के साथ हम लोग रहना है, भले कामों में हम लोग आगे बढ़ना है, परमेश्वर का नाम की महिमा हमारा जीवन में हमेशा होना है। हम इस दुनिया में परदेशी है, यात्री है, दुनिया हमारा नहीं है, हम इधर कुछ दिन का है, ये हमेशा जानकर इस संसार को कभी भी प्रेम नहीं करते हुए मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हम सबको सहायता करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।